बोले आपका पेपर कहाँ साइन करा आपके के कुछ नहीं होता अम्मा, कुछ नहीं होता, डरो मत, कुछ नहीं होता, डरो मत, ऐसे बोली। इन लोग भी बोले जो खरीदे, उन लोग भी बोले काक साइन। आप ही लोग जो करने वाला है बेटा, आप ही लोग करो। गरीब आदमी हम 6 साल लाइन लगा डरी, 6 साल ले काटे बिजली बिल के वहां लगता भी नहीं। मेरा पेपर है। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। और बोर्ड परीक्षा है ना? हाँ, किताब सर कॉपी को फेंक दिए बाहर में, बोली भी बाहर निकाल दो, फिर भी नहीं निकाले। तो कौन कौन था साथ में? साथ में बहुत सारे जन थे, पुलिस थे और आंटी थे, 7 जन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। दुर्ग कातुल बोर्ड से एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिल दहला कर रख देने वाला मामला है। एक परिवार को उसी के घर से निकालकर सड़क पर ला दिया गया। ये काम किया तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम ने। बलपूर्वक ये काम किया गया क्योंकि इनका जो दामाद था उसने किसी को ये जगह इनसे बिना पूछे बेच दी और धोखे से इसके परिवार के जो प्रमुख हैं उनसे दस्तखत करवा लिए थे। लेकिन उसके बाद भी ये केस 2022 से चल रहा है, आज तक ये केस चल रहा था। अचानक छुट्टी के दिन पहुंचकर इनके घर में तालाबंदी की कार्रवाई की गई। मामला 2022 से चल रहा है। इनका जो दामाद है उन्होंने धोखे से सास से साइन करवा लिया था कि मुझे 5 साल के लिए ये आप प्रॉपर्टी दे दीजिए, मैं अपना कर्जा पटाकर वापिस इसे लौटा दूंगा। तो उसने कहीं से लोन लिया था, उस लोन के एवज में वो लोन नहीं पटा पाया, इसीलिए दूसरे से किसी से सौदा करके उसने उस घर को फर्जीवाड़ा करके बेच दिया। और इसमें बताया जाता है कि गलत दस्तावेज बनाए गए, गलत साइन किया गया और सास को जिसकी जमीन है उसे वहां नहीं बुलाया गया। तो ये सारा दृश्य जो है उनके परिवार का है, जो उनको बाहर निकाल दिया गया घर से। उनको खाना भी नहीं खाने दिया गया। उनका खाना बना हुआ था, उन्होंने कहा हमें खाना खाने दीजिए। और बच्ची की जो पढ़ाई चल रही है, कल बच्ची का एग्जाम है 8वीं बोर्ड का, उसे भी पढ़ाई करने नहीं दिया गया। और उसके कागज जो है, उसके जो बुक्स है, उस बुक्स को भी पैक करके बाहर फेंक दिया गया। कुल मिलाकर उस परिवार को सड़क पर ला दिया गया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि परिवार का क्या कहना है। आंटी, ये मकान आपके नाम से है? हाँ। तो ये बिका कैसे, क्या कहानी हुआ? ये कहानी साहब दामाद है से दामाद आके मला मांगी से मोर बाल बच्चा मर गई, मैं फांसी ले लूँ, मोर कर्जा माँ मोर 5 साल पर दे दी, 5 साल में मैं छोड़ा दूँ, ऐसे की सर। तब 5 साल में फिर चल कोई बात नहीं, 5 साल में छोड़ा गई, फिर फांसी ले काबन मरे, बाल बच्चा मोरे, बाल बच्चा मैं काबन मरे, ऐसे करके मोहरा दे दिए तो लाऊँ छोड़ा हूँ कि तो मैं दे दे और दे के बैंक में लेके का दस्खत उसका सब मोर करवाई से। ऐसे नहीं जानो कि मोर बेचे बर करवावा से का बर करवावा से, मोर मालूम नहीं, पढ़े लिखे नहीं हूँ, अब मोर आग भी नहीं दिखी, मैं दस्खत कर दूँ, दस्खत कर दूँ, अपन नाव चढ़ा रही, अपन नाव चढ़ा के वो है करा बेच दी। कब बेचे पता नहीं है मुझे। इतने सारे पेपर में बोले भी साइन क्यों करवा रहे हो करके बोले? मैं कई बेला बोले हूँ, इतना पेपर लगता है करके। हाँ, कई बेला बोले आपका पेपर कहाँ साइन करा आपके के कुछ नहीं होता अम्मा, कुछ नहीं होता, डरो मत, कुछ नहीं होता, डरो मत, ऐसे बोली। इन लोग भी बोले जो खरीदे, उन लोग भी बोले काक साइन करके पूछो ना, तो नहीं अम्मा आप क्यों डरते हो, मत डरो ना, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करके ठग टुगा के मन ये दोनों मिल के वो साइन करवा लिए। और वो जो दामाद है वो आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहता सर। नहीं रहा, पैसा धर के भाग दो। पैसा अभी कहाँ है वो? अभी वो बता दी सालनगढ़। सालनगढ़। इनका सरसिवा है सर, गाँव सरसिवा है, ग्राम कोतवा है, तहसील बोलवा भैया। लड़की है, लड़की में शादी हो गए और डबल शादी करे हो, दामाद और डबल शादी कर ले। वो लड़की को छोड़ दे?
है घर में, ओकरो बच्चा, एक लड़की एक लड़का है। लड़की भी साथ में मिली लड़की है, भी साथ में नहीं, अलग है वो। मतलब ये धोखेधारी में लड़की भी साथ में है और इसके साथ में सर गवाही भी है, लड़की भी गवाही भी है। गवाही का हमारे पास में उनका रिकॉर्डिंग है सर। वो हम गए थे उनके पास में पूछने के लिए, तो हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, इनका रखाया हुआ रिकॉर्डिंग। तो अब अम्मा आप क्या चाहते हो? अभी तो आप सड़क में बैठे हो। अब आप ही लोग जो करने वाला है बेटा, आप ही लोग करो। गरीब आदमी हम 6 साल लाइन लकाट डरी, 6 साल ऐसे काटे बिजली बिल के जवान लड़का बच्चा छोड़ के मरे। बहुत जो कुछ करने लगे, पढ़े लिखे लिए हम तो कुछ नहीं जानते। आप ही लोग जो बचाना है थोड़ा बहुत बचा लो, माता समझ के। ठीक बेटा, आज जो हुआ बताओ क्या क्या हुआ? कल मेरा पेपर है और इन लोग घर में आके पूरा तमाशा करके पूरा सामान को फेंक दिए हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। कल मेरा पेपर है और कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। और बोर्ड परीक्षा है ना? हाँ। कागज का पेपर, वो सब किताब सब कॉपी को फेंक दिए है बाहर। मैं बोली भी बाहर निकाल दो, फिर भी नहीं निकाले। तो कौन कौन था साथ में? साथ में बहुत सारे जन थे, पुलिस थे और आंटी थे, 7 जन। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शैली चतुर्वेदी। ठीक है। आज सुबह जो हुआ बताइए क्या हुआ? सर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ड्यूटी गई थी, अपने काम में निकलती हूँ, सुबह 8 बजे चले जाती हूँ। और मैं काम में जाने के बाद ये लोग पुलिस वाले लोग आए, प्रशासन लोग, और ये तहसीलदार आए थे सर, वो सब आए। और मैं तो घर में नहीं थी, बच्चे लोग घर में थे लोग, तो पूरा सामान को एक एक करके वो लोग बाहर निकाल दिए। जब मैं ड्यूटी से आने के बाद बोली मेरे को पानी भी पीना है ऐसे करके, तो उन लोग पानी भी पीने नहीं दिए, मेरे सामान को ऐसे ही निकाल दिए। और ऐसा कोई भी कहीं पे लिखा भी नहीं है कि सामान को खाली करे और बेदखली करे करके, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये सब पुलिस का आदेश है बस, और कुछ आदेश नहीं है। ये लोग सरासर गुड्डा करके हम लोग को ये सामान लोग सब बाहर में है, उसको निकाल के फेंक दिए हैं। अब मेरा हस्बैंड नहीं है, इसी चक्कर में नहीं है कि इन लोग 6 साल से बिजली काट दिए थे। ब्रेन हेमरेज होने के वजह से उनको अटैक आके नहीं है, जो मैं 2 साल हो गया। और अभी मैं अपने बच्चे लोग को पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने योग्यता के अनुसार कर रही हूँ। तो इन लोग बल सहित हम लोग का पक्ष में कोई नहीं है करके, बल समेत दादागिरी करके ये सब काम कर रहे हैं। तो आप ही लोग मेरा न्याय करिए सरकार। और कई बार हम लोग कंप्लेन करने के लिए भी गए हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं लिखे हम लोग का, तुम लोग बेच दिए हो ऐसे करके मेरी सासू वो तो न्याय करने वाला पुलिस तो नहीं है ना, न्याय तो न्यायालय करेगा। तो उन लोग को कैसे जानकारी हुआ कि ये सब ऐसा हो गया है, ऐसे करके ऐसा बेच दिए हैं करके। तो ये सब चीज़ उन लोग के खिलाफ हम लोग के कोई नहीं सुन रहे हैं, मतलब ये गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा है। अब आप ही बताइए हम क्या करें और कहाँ जाएँ बच्चे लोग को लेके? हमारे इसके सिवा रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं। ये आज जो तहसीलदार लोग बलपूर्वक आके आपका घर खाली कराए, तो क्या हुआ, मामला क्या था? और महावीर जयंती के दिन में वो सुबह नोटिस को चिपका दिया था। चिपकाने के बाद में उस समय पूरे अधिकारी का सबका छुट्टी रहता हुआ है, और ये आगे चिपकाया है 3/4/2026 को पेशी था वो वहाँ पर, तहसीलदार ने पेशी किया था वो। और पेशी किया था, और ये एक दिन पहले मतलब आज मतलब आके उसको तहसीलदार आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद में खाली करवा दिया, तहसीलदार खाली करवा दिया। खाली करवाने के बाद में भाई तुम्हारे पास कोई कागजात है क्या, ये है क्या? नहीं। बोले सर वो केस लगा हुआ है 2000, ये सिविल यहाँ से खाली हुआ है, और ये दुर्ग में, ये बिलासपुर में 18 तारीख डेट में लगा सर, ये 18 तारीख डेट में लगा हुआ है। और 18 तारीख लगने के बाद में, और ये इसके बाद और इसके पहले स्टे लगा हुआ है सर, वहाँ पर स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बावजूद भी ये यहाँ से खारिज करने का आदेश दे दिया है। अभी आपने सारी दास्तान सुनी
कि इस परिवार का क्या कहना है और इस परिवार के साथ कैसे धोखाधड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे दलाल सक्रिय है जो इस प्रकार के काम को अंजाम दे रहे हैं और घर खाली कराने में सबसे बड़ा प्रमुख हाथ उन लोगों का भी है। सरकारी कर्मचारियों के साथ वो दलाल भी वहाँ मौजूद थे जो घर खाली करवा रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि आज सरकार का, शासन का जो अमला है ऐसे गलत लोगों का साथ दे रहा है और गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है और इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको इस बात का जवाब दे सकें और एक रिपोर्ट जो भी इस मामले में आएगी आपके कमेंट को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।